पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, नवधा रामायण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में बेहद प्रसिद्ध है, लेकिन शायद आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की जीवन शैली से वाकिफ नहीं होंगे। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसने छठी कक्षा से ही नवधा रामायण में नाच गायन किया और 32 साल तक यही करते रहे और साथ ही साथ ये सभी देवी देवताओं को भी पूजते थे। आज आप देखने वाले हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले दुर्गा प्रसाद जी का ये साक्षात्कार, जिसमें इन्होंने बताया कि ये रात रात भर नशा करते थे। हर प्रकार का नशा करके नवधा रामायण में गाने बजाते थे। शिव जी, हनुमान जी को बहुत मानते थे, लेकिन फिर भी न तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार था, न ही नशा त्याग पा रहे थे। फिर एक दिन अचानक यात्रा के दौरान स्टेशन पर मिली एक आध्यात्मिक पुस्तक, भक्ति सौदागर को संदेश, जिसको पढ़ने मात्र से इनका जीवन परिवर्तन हो गया। इनके नशे की लत छूट गई। पहले इनके पास साइकिल तक नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद से इनके पास 4 व्हीलर गाड़ियां हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्हें और भी अनेकों आर्थिक और शारीरिक लाभ मिले। जानिए कैसे एक पुस्तक ने बदल दी इनकी जिंदगी। सुनिए पूरी कहानी दुर्गा प्रसाद जी की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद वस्त्रकार। दुर्गा प्रसाद जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम जयराम नगर, मस्तूरी तहसील, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 19 अप्रैल 2013 को प्राप्त किया। आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं सभी देवी देवता को पूजा करते थे और मैं शुरू से 6वीं कक्षा से ही रामचरितमानस, हमारे छत्तीसगढ़ में रामायण, अखंड नवधा रामायण बहुत होते हैं। मैं कम से कम 32 साल उसमें गया हूँ, जिसमें मैं 32 साल में कुछ समझ में तो आता ही नहीं था, क्योंकि नशा भी करते थे और नशा करने के बाद अब गान बजान करते थे। बस ऐसी सिलसिला जारी रहा और शंकर भगवान, हनुमान जी, इनकी भक्ति खूब तेज करते थे, क्योंकि इनको बताया जाता था कि भाई ये रक्षक है आपके, हनुमान जी रक्षा करते हैं, शंकर जी देवों के देव महादेव है। इस प्रकार ऐसी भक्ति करते आ रहे थे। मैंने पहले गुरु बनाया था, श्री नारायण दत्त माली जी को गुरु बनाया था। उसमें भी मैं कम से कम 5 से 6 साल उसमें भक्ति किया। फिर उसमें कोई लाभ हानि तो जानते ही नहीं थे, क्योंकि ऐसा हमको गुरु ही नहीं मिला था जो लाभ हानि के बारे में बताए। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही भक्ति में लीन थे, भक्ति साधनाएं आप करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? मैं कटनी स्टेशन MP में है, वहाँ मैं रेलवे स्टेशन में बैठा था और गाड़ी के इंतज़ार करते बैठा ही तक एक बच्ची आई, करीबन 17-18 साल की। वो भक्ति के सौदागरों को संदेश, ये पुस्तक लेके मेरे सामने उपस्थित हुई। बोले ले लीजिए, 10 रुपये का पुस्तक है। फिर भी मैंने सोचा नहीं कि चलो भाई इतना नशा पानी करते हैं, गुटखा खाते हैं, 10 रुपये कोई बात नहीं है, उसका पुस्तक मैंने ले लिया। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? बहुत लाभ मिले। सबसे पहले तो ये लाभ मिला कि मनुष्य जन्म क्यों मिलता है और इसको क्या, इसका उद्देश्य है, ये पता चला, इसका लाभ मिला। और मैं नशा में इतना करता था, ऐसा कोई भी नशा नहीं है, क्योंकि जान रहे हो कि हम रामायण, नवधा रामायण में जाते थे, गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे, सिगरेट पी रहे, यहाँ वहाँ सब यही चलता है। खाएंगे पिएंगे, नशा करेंगे और जाके वहाँ रामचरितमानस के कथा में बैठ जाते हैं गाने बजाने के लिए। ये सिलसिला मेरे साथ तो चलते ही रहा। मेरे घर का आर्थिक स्थिति तो खराब ही था। हम इतना नशा करते थे कि शाम हुआ तो दारू पीना चालू, मांस खाना चालू, रात के बिल्कुल 12 बजे 1 बजे तक खाते पीते थे।
कभी कभी तो घर में सुबह सुबह पहुंचते थे तो घर में माँ गाली देती थी, इतने रात को कहाँ से आ रहे हैं, सुबह हो गया तेरे को पता नहीं है। इस प्रकार से जीवन चल रहा था। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब लिए तब हमारा जो आर्थिक स्थिति सुधार हुआ और बरकतें इतनी हुई कि मेरे पास तो साइकिल भी नहीं था, मैं तो लोफर एकदम था, खाली रामचरितमानस में रात भर जाओ और दिन को सो, कोई काम तो करना ही नहीं है। ऐसे करते करते फिर हम शरण में संत रामपाल जी महाराज के आए तो आज हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आज मालिक ने क्या नहीं दिया है, हम ट्राई कर रहे थे कि सभी मांगते हैं कि हम भी तो कुछ मांग के देखें। तो 2017 में मैंने 26 दिसंबर को प्रार्थना लगाया कि हमको 4 व्हीलर लेना है। तो प्रार्थना लगाए ना तो मालिक बोले कि भाई भक्ति करो, मालिक आप दया करेंगे, परमात्मा आपके ऊपर दया करेंगे। हमने मतलब एजेंसी में पता करने गए तो एजेंसी पता करने के बाद ये पता चला कि एक गाड़ी है और 3 जने हैं, वो 3 आदमी, मेरा बीच में नाम था। तो बोले एक गाड़ी है और तीन तुम लोग कैंडिडेट हो लेने के लिए, आप काहे के लिए ले रहे हैं। पहले वाले को पूछा 1 नंबर में तो बोले मैं शराब का धंधा करता हूँ, अब मैं तो शराब बेचूंगा। अब मेरे को बोले तो मैं बोला भाई कि मैं तो भाई नाम दीक्षा वाला संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, अब मुझे तो सत्संग में जाना है या पुस्तक सेवा में जाना है और पारिवारिक कार्य के लिए चाहिए। तो और एक आदमी को और था, वो भी उटटांग बताया। तो मुझको तो ये यकीन था कि क्योंकि मैं प्रार्थना लगाया था तो मालिक ने कहा था कि जाओ परमात्मा दया करेंगे, गाड़ी ले लेना, तब मुझे यकीन था। तो 30 तारीख को मैं अपने घर तो आ गया, लेकिन मेरे साथ में जो लड़का नेहरू पटेल गया था जरामनगर से, उसने बोला 31 तारीख को हम दोनों ने फ़ोन नंबर दिया था, तो वहाँ से फ़ोन आया एजेंसी से कि तुमको गाड़ी लेने के लिए बुलाया जा रहा है, जाइए। और फिर मैंने वहाँ से गया, गाड़ी लेने के लिए पैसा घर से लिया और गया। और रात को 10:12 में हमको गाड़ी शोरूम से निकल गया। इतना नशा करता था, उसके बाद भी हमने कई जगह से दवाई भी खाने का प्रयास किया नशा छुड़ाने के लिए। घर वाले भी कि ये रात भर बोल रहता है घर से, इसकी नशा वशा छुड़वाओ, इसमें कोई दवा दारू काम नहीं किया। फिर मैं जब नाम दीक्षा ले लिया संत रामपाल जी महाराज से, तो उसके बाद तो नशा का मतलब शरीर में अगर ज़रूरत जैसे पड़ता होगा किसी का, ये तो मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरे को नशे का फिर कहीं पर कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लगा। नाम दीक्षा लेते ही सारे नशा मेरे छूट गए। अब आज मैं कोई भी प्रकार से नशा का छूता ही नहीं। जैसे कि आपने बताया कि आप नशा करते थे, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। तो नाम दीक्षा लेने के बाद आपको खुद ही नहीं लगा कि नशा करना चाहिए, या आपने खुद ही छोड़ दिया, या संत रामपाल जी महाराज के नाम से हुआ? ये सब संत रामपाल जी महाराज के दया से हुई है, क्योंकि मैं नशा तो बहुत करता था। शाम हुआ और बिल्कुल शराब की बोतलें खुल जाती थी। तो ये नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी कृपा, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से नशा छूटा है। क्या फिर आपने नशा किया? नहीं, छूट गया, पूरा छूट गया। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया तो मेरा नशा भी छूटा और साथ में जो मेरा कर्जा हो गया था। बीच में क्या है, मैं जो कार्य करता हूँ, लेबर सप्लायर का काम करता हूँ ईंट भट्ठे में, तो उससे क्या है, मेरे इधर से कर्जा लेके मैं लेबर भेज दिया था, मालिक लोग पैसा दिए नहीं मेरे को। इस कारण मेरे को 6-7 लाख रुपए का कर्जा हो गया। मैंने सोचा क्या करूं, कैसे करूं। तो फिर याद आया कि मालिक मेरे साथ है, तो मैंने प्रार्थना लगाया। फिर मालिक से वहाँ से आदेश आया संत रामपाल जी महाराज से कि भक्ति करो, परमात्मा आपके दया करेंगे। तो वो कर्जा भी धीरे धीरे मैंने छूट लिया। और आज अभी नवंबर 2023 में मैंने फिर प्रार्थना लगाया कि मुझे ट्रैक्टर लेना है, क्योंकि मैं खेती करता हूँ दूसरे का, मेरे पास तो है नहीं। दूसरे खेती कम से कम 10 एकड़ 12 एकड़ खेती करता हूँ, तो इसलिए मुझको ट्रैक्टर की आवश्यकता हुई। तो मैंने बोला प्रार्थना लगाया जाए। प्रार्थना लगाए, प्रधानमंत्री वाले में भरे थे भरने के लिए, तो 28 जने के भरे थे। उस मालिक से मेरे 2-3 बार बैठा तो सब बताते जाता था। 28 आदमी हम लोग फार्म भरे थे, जिसमें 3 जने का पास हुआ, उसमें मेरा नाम आया। नाम आने के बाद बोले मैं 4 व्हीलर रखने के लिए जगह नहीं है, फिर ट्रैक्टर को कहाँ रखूँगा। इसलिए मैं एजेंसी वाले से जाके बोला कि भाई मैं ट्रैक्टर नहीं ले सकता। तो उन्होंने क्या सोचा, अरे ले लो भाई ले लो,
28 में 3 का नाम निकला है परमात्मा की कृपा से। मैं बोले ये आदमी परमात्मा को जानता भी नहीं, अब परमात्मा का नाम ले दिया तो मेरा मुंह हो गया बंद। फिर मैं बोला चलो अब ट्रैक्टर ले ही लेते हैं। तो उन्होंने समय दिया, नवंबर में ट्रैक्टर मुझको 30 नवंबर को घर भेजा है और पैसा उसको पटाना था फरवरी में। तो खेती करता हूँ तो उससे मेरे को पैसा भी हो गया, लेकिन मालिक की कृपा इसमें बहुत ज़्यादा थी, संत रामपाल जी महाराज की, तब मेरे को ये सब चीज़ प्राप्त हुए हैं। मेरी आर्थिक स्थिति आज की तारीख में बिल्कुल, मुझको कोई चीज़ की कमी नहीं है। मैं जो भी सोचता हूँ कि इतना पैसा मुझे खर्चा करना, वो पहले से पैसा उपलब्ध हो जाता है मेरे पास। मालिक ने इतनी दया किया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसका मैं बखान इस मुँह से क्या करूँ। और आज से 3-4 साल पहले मुझको पाइल्स की भी शिकायत आई, तो दवाई अपने ढंग से करते थे डॉक्टर से, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैं प्रार्थना लगाया, संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाया, तो बोले बेटा तू भक्ति में ध्यान दे, वो पाइल्स पाप भी भग जाएगा। और वही हुआ, मैंने भक्ति पे ध्यान दिया और वो बीमारी जो है पाइल्स की दवा से ठीक ही नहीं हुआ, सिर्फ उनसे प्रार्थना लगाने से वो छूमंतर हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, आपका नशा भी छूटा, आप एक सभ्य इंसान बने। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, आप ही की तरह लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? उनको क्या करना है ये तो सब जान रहे जी, जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं। परमात्मा ने पूरा कोई चीज़ छुपाया नहीं है, सब चीज़ बता दिया है, शास्त्रों का ज्ञान दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। लाभ अगर लेना है परमात्मा लाभ, तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना ही पड़ेगा, उनसे नाम दीक्षा लेना ही पड़ेगा, तभी आपको ये सब लाभ मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके आप नाम दीक्षा लेके लाभ लोगे तो आप और आपका परिवार सब सुखमय जिंदगी जिएंगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज टीवी है, फेसबुक है, ट्विटर है, सब जमाना है आधुनिक का है। हमारे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अभी वर्तमान में 5-6 चैनल पे आ रहे हैं, तो उसमें नीचे में पट्टी चलते रहती है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर है, हर जिला में नामदान केंद्र खुला हुआ है। तो उस नंबर से आप कांटेक्ट करोगे ना, तो आपको जहाँ पर आप जिस जिले में हो उसका आप नंबर से वो आपको कांटेक्ट कर देते हैं और वहाँ जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। और वहाँ से जब हम चले गए तो ऐश्वर्य आप पर रहेगा, वहाँ सारे ठठ मृत्यु नहीं, कभी कोई बुढ़ापा नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, निवास योग्य लोक, मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। और मैं अहम ब्रह्म कर्णम, मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ, या वेद नहीं, यहाँ ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। और मह्यम वर्धनम, महिमम, और ये जो वेद हैं वो मेरी महिमा गा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ने फिर वेदों का ज्ञान आगे दिया। अब कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिन सदग्रंथों को सही मानते थे, सत्य मानते थे और मानते हैं, उनको हम समझ नहीं सके। जब पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने, उस दानक कबीर ने, जुलाहे कबीर ने, काशी में आए हुए भगवान परम अक्षर ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को अपना सतलोक दिखा लिया, सचखंड दिखाया, वहाँ सब सतिथि से परिचित करवाया, तब वो वापस आया, उसके शरीर में वापस प्रवेश कर दिया आत्मा को। तब उसने जागृत होकर के कहा कि हे परमात्मा, हम तो इन श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी को ही सुप्रीम पावर मानते थे। हे मालिक, फिर ये तो वेद और जितने भी पुराण हैं ये सब झूठी हैं। इनमें इनके बारे में बताया गया अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। परमेश्वर ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नाई,
झूठे तो वो हैं जो इनको समझ नहीं सके। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18। और फिर भी वेद पढ़े और उसका समझ नहीं सकते, इस करके अज्ञान साधनाएं शुरू करवा रखी हैं। और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, भूल गया सृजनहारा। भगवान पर तुलसी के पत्ते चढ़ावे, फल फूल चढ़ावे मूर्ति के ऊपर, कहते सृजनहार को भूल गए तुम। तो इन वेदों में परमेश्वर की महिमा है। ये भी धीरे धीरे आपके समक्ष यथार्थ अनुवाद आओगा। पहले तो आप जी को ये जो ना दृढ़ करना चाहता है ये दास, कि आप जी ये समझें कि जो भी दास बोल रहा है वो सारी सच्ची है। उसके बाद ये दास इन वेदों का जितना आवश्यक है उनका अनुवाद करेगा। और पहले आपको इसलिए इन्हीं के अनुवादित वो दिखाए जा रहे हैं मंत्रों के अनुवाद, कि ताकि कोई आपको भ्रमित ना कर दे कि न्यू कह कि रामपाल ने संस्कृत ना आती। और ये महर्षि दानंद के अनुयायी आचार्य ये संस्कृत के गाता थे। महर्षि भी दानंद भी विद्वान पुरुष था, संस्कृत का गाता था। वो सही समझा है उन्होंने, वेदों का ठीक अनुवाद कर रखा है। तो पहले उन्हीं के द्वारा किए गए अनुवाद को दिखाकर फिर दास साथ साथ उनमें जो त्रुटि है वो आपके समक्ष पेश करेगा। फिर आपका समझ में आओगी, फिर आप दृढ़ हो जाओगे कि सचमुच कौन सा अनुवाद सही है कौन सा गलत है। फिर आप स्वयं निर्णय लेकर के दृढ़ हो जाओगे। और जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे हम कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। डगमग आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। आप आगे जाकर के मान लीजिए दो रास्ते हो जाते हैं। कहीं आप अकेले जा रहे हो, या तो आपके साथ गाइड हो, कोई व्यक्ति जानकार हो, या फिर आपके पास मैप हो। उस मैप पर आप देख कर चल सकते हो कि ये रास्ता नहीं ये है, और मैप के बारे में आप दृढ़ हो कि सचमुच इसमें जो लिखा फाइनल है। तो ये हमारे सदग्रंथ हमारे मैप हैं। ये मैप आपको मानचित्र दिखाया जा रहा है कि आप जिस रास्ते जा रहे हो ये रास्ता आपका है, ये नहीं है। और आप दृढ़ हो जाओगे सचमुच ये, फिर आप डगमग नहीं हो सकते। अगर आपके पास मैप नहीं है, आप चल पड़े, आगे दो रास्ते हो जाते हैं, वहीं पर आप असमंजस में पड़ जाओगे, आंख मीच करते चल पड़ो किसी साइड में, वो दूसरी बात है। तो ऐसे इन सदग्रंथों का आपके रूबरू कराना ये दास अनिवार्य समझता है। अब बताया कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो परमात्मा ने अपने मुख कमल ते जो वाणी बोली, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख से वाणी बोली, उसमें बहुत विस्तार के साथ इन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दे रखी है। उसको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि गीता ज्ञानदाता ये काल श्री कृष्ण जी में बढ़कर बोल रहा है, इसमें प्रवेश करके बोल रहा है कि उस ज्ञान को तू, वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता। वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से निकली है। यानी उसी परमेश्वर ने आके ये सच्चाई हमें बताई है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, कौन परमात्मा है, तुम साधना क्या करते हो। तो वो परमात्मा की महिमा जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 49 में प्रथम मंत्र में आपने पढ़ा कि वो वेद जो परमात्मा कहता है पूर्ण ब्रह्म के इस वेद का इस ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की। और ब्रह्म ने फिर आगे मेरी महिमा, क्योंकि ब्रह्म के अंदर परमात्मा ने 4-5 वेद फीड कर दिए थे, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दी जाती है पूरा का पूरा मैटर, फिल्म की फिल्म पूरी।
ऐसे परमात्मा ने पांचों वेद इसके अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे वहां से। और फिर जैसे समय आने पर अपने आप मालिक के नियमानुसार इसके अंदर से श्वासों के माध्यम से वो सारे बाहर आगे प्रकट हो गए। अब अगर आज से 50 वर्ष 20 वर्ष 40 वर्ष पहले ये दास ये बताता कि परमात्मा ने इसके कंप्यूटर में इसके काल के अंतःकरण में वो चारों वेद भेज दिए और फिर समय आने पर उसको आदेश अनुसार प्रक्रिया मालिक ने ऐसी की कि उसके श्वासों से आप निकले बाहर, तो ना दच्चो या बात आज सारा यकीन होगा, विश्वास होगा आपको। क्योंकि आजकल आप जो टेक्निक देख रहे हो कहाँ से कहाँ डाउनलोड कर लेते हैं और एक छोटी सी चिप होती है इतनी और उसके अंदर कितना मैटर भरा होता है, उसको कहीं भी फिट कर दी जा जिसमें वह डाल दिए फिर उसे कितना डाउनलोड कर लो पूरे पृष्ठ के पृष्ठ इतना बड़ा पुलंदा भर लो। तो ऐसा हुआ था। तो इसने जब देखा कि डाउनलोड इसने किया बाहर अपने कंप्यूटर से अंतःकरण से, तो पढ़ा के पर जो पांचवा वेद था सूक्ष्म वेद उसमें तो सारी ये जानकारी है। वे ऑफ वर्शिप भी इसने एक नहीं देखा, आप बताओ उसको नष्ट कर दिया छुपा दिया। और ये चार थे जो जिसमें महिमा तो थी भगवान की, इनको खत्म नहीं कर सका ये। इसमें भी महिमा है लेकिन वे ऑफ वर्शिप नहीं है। और इस वेद को समझना यहाँ के प्राणियों के बस की बात नहीं, चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे विष्णु चाहे शिव जी, ये भी वेदों को नहीं समझ सके। ये तो वो परमात्मा स्वयं आता है फिर स्वयं ही अपने द्वारा लिखी हुई उन ग्रंथों को स्वयं ही ठीक ठीक समझाता है। अब जैसे वेदों का जो निर्णायक ज्ञान परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में बोला, अब उस वाणी से परिचित होने के बाद हमने वेदों को खोला और वेद बिल्कुल साफ हो गए। क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको संस्कृत भाषा के जानने वाले नहीं खोल सकते, इसका अनुवाद नहीं कर सकते। जैसे किसी ने हिंदी सीख ली फॉरेनर ने, अच्छा हिंदी में चाहे कुछ भी बन जा और शास्त्री बन गया, और उसने रामायण का ज्ञान नहीं, रामायण की स्टोरी का ज्ञान नहीं, और उसको कोई कहे कि ले आप इन तुलसीदास कृत चौपाइयों का अनुवाद कर दो, अड़ंगा करेगा वो, बेसिक विद्वान बना हुआ है। तो ऐसे ही इन विद्वानों ने, संस्कृत भाषा के विद्वानों ने, विद्वान तो होता जो सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ केवल कबीर परमेश्वर है, और सब भाषाओं का सब अध्यात्म ज्ञान से सबका जानकार था वो, और उनको अविद्वान कहते थे, ये नकली विद्वान। अब संस्कृत भाषा के जानने से विद्वान नहीं होता, एक भाषा के जान लेने से विद्वान नहीं होता, उसका ठीक है उसको वो भाषा आती है, उसका मास्टर है बस। अब तत्व ज्ञान को नहीं समझ सके जिस कारण से उन्होंने इनके अर्थों का अनर्थ कर दिया। अब वो परमात्मा स्वयं वहां से चलकर आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताते हैं, और यथार्थ ज्ञान वही आकर देते हैं, वो ज्ञान समझाते हैं, मनुष्य की तरह चलकर आते हैं। अपनात्मा इस काल भगवान ने इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों मंडलेश्वरों गुरुओं ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मण का अर्थ या कोई जाति से नहीं है, ये समझना चाहिए, क्योंकि हम वेदिक ज्ञान सुनते नहीं। ब्राह्मण का अर्थ जो गुरु पद पर होता है वो ब्राह्मण है, यानी जो ज्ञान देता है परमात्मा के बारे में, जिसको जानकार मानते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने भगवान को जान लिया है, लेकिन वो ना जान रहे थे ब्राह्मण को वहाँ थे। ऋषि महर्षि थे नहीं, महर्षि को वहाँ थे, आज उनको महर्षि कहना पड़ता है, लेकिन वो महर्षि के योग नहीं है, उनको ब्राह्मण कहना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण के योग नहीं थे। जैसे मेरे गुरुदेव थे, वो ब्राह्मण थे इस जाति के हिसाब से। हरियाणा में गांव पैंतावास, दादरी के पास बड़ा पैंतावास और जिला भिवानी, उस बड़े पैंतावास के गांव के रहने वाले ब्राह्मण जाति हैं, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे।
वो संत रामदेवानंद कहते थे, वो संत थे। और मेरे जो दादा गुरुजी थे, गुरुजी के गुरुजी, वो छावला गांव है दिल्ली में, नजफगढ़ से आगे गुड़गांव की तरफ जाते हैं, छावला ऑन रोड पड़ता है। वो छावला गांव के जाट थे, किसान, और वो काशी विद्यापीठ से 4 विषय के आचार्य बन गए। वो पंडित चिदानंद कहलाते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे। अब उस हमारे दादा गुरुजी का जो आश्रम बना हुआ है, गोपालपुर गांव है खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में, उनके आश्रम के ऊपर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम। और हमारे गुरुदेव के जहां आश्रम है संत राम देवानंद जी आश्रम। तो यहां जाति से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण के लिए कहा गया है। तो ये नकली गुरु ब्राह्मण जो गुरु पद पर थे, इनको कह का पता नहीं था, ये कहलाते थे ऋषि और महर्षि। तो ये समझ नहीं सके उस परमात्मा की अमरवाणी को। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे यू आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है, और लेकिन वो अक्षर ज्ञान है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दानंद को भी कह का पता नहीं था अध्यात्म ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की, और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश माने स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा वो? जैसे ही कोई नौका साकार कैसे बनाओगा, सुन लो साकार कैसे बनाओगा। साकार मनुष्य इंजीनियर है, और जहाज बना दिया, हवाई जहाज, वायुयान बना दिया, समुद्री जहाज बना दिया, उसमें बैठ कर आराम से घूम रहा है और वो यान चल रहा है। निराकार कोई कारीगर बना के दिखा दो, मरे बादशाह के बनाओगा, वो खख बनाओगा। तो ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश है, उनकी वो अमित ओजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। उनके वचन से सबको जो हो जाता। जैसे आप हम देखा करते हैं, जादूगर होते हैं, अपने मुख में एक छोटी सी गोली कंचा, इतना वो कंचा होता है, उस गोली को मुख में डालते हैं और थोड़ी देर में ओ करके इतना बड़ा मुस्कुर तो का मुंह में, तो पत्थर बना देते हैं और नो पटक दे, पट्टा उठा के देख लो कति पत्थर है। तो उस जब एक जादूगर इतना कुछ कर सकता है, और वो तो परम जादूगर, वो तो सर्वशक्तिमान, एक वचन में सब कुछ कर दे। तो ऐसे ही उस परमात्मा की महिमा से हमने परिचित होना। उस परमात्मा ने, कहते हैं, एक शब्द में सब किया, सकल जमी आसमान, एक वचन में सब कुछ बना दिया। तो समर्थ है, उसको वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जानकारी स्वयं ही आकर दी। और ये निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार है, निराकार है, मनुष्य सदृश्य है वो अपनात्माओं। इसलिए परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बंद है। जिसका मोतिया बंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता, और फिर निराकार कहते। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से
ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है, छपा खाना इसका ये। अब देखना ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है वो, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्युलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है वहाँ रहता है। निराकार क्यों करो है भगवान जब वहाँ बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहाँ देखें ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है। 82 का पल्ला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नीवे, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के
को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहाँ से चलकर आकर मिलता है ये। और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है वो किसी वस्तु पर गिरती है जहाँ उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का तो वहाँ अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सके, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सके, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो न भगवान मिल लेगा, उन्हें तो काला मिल लेगा जहाँ ये रह रहे हैं। अब 9वें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो यहाँ पर, सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहाँ पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात से पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे इन वेदों को पढ़ा करते, और मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहाँ से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर होया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़ानी जिला जद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि सर्व कला सतगुरु साहिब की, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू,
और सर्व कला सतगुरु साहेब की हरियाए हरियाणे नु। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे और सन 1866 में, न सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यो हरियाणा प्रांत बना था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था। गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नु। उनके वचन से फिर यो हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सकें। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहाँ थे? हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो यो हरियाणा बनवा दिया, रीबिया वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नु। इनको पता था मालिक का कि इस वाणी का कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, किस समय में। तो वो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले और वो कहते हैं भगवान हरियाणा में आए भाई, हमें मिले। और वेद कहते हैं वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं। तो मनुष्य सदृश है परमात्मा। गरीबदास साहिब ने कहा है कि हमरे ही हुनियार है, हमारा सिरजनहार, हमारे हुनियार का, हमारे जैसा हमारा स्वरूप, हमारे जैसा स्वरूप है, मनुष्य सदृश है। और वेद बताते हैं कि वो नर आकार है, वो परमात्मा मनुष्य सदृश है। आपको दिखाते हैं कौन कौन से वेदों में, और आपको अभी दिखाएंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 और सूक्त नंबर 11 के मंत्र नंबर 3 में लिखा है मनुष्यवत अग्ने। अग्नि माने परमेश्वर। हे मनुष्य के समान परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त 2 के मंत्र 3 में फिर लिखा कि मनुष्यवत अग्नि मनुना। हे मनुष्य के समान भगवान, मनुष्य तुल्य, मनुष्यवत, हे मनुष्य जैसे भगवान। मनुना, मनुना माने एक, जैसे एक विद्वान पुरुष की तरह आप आते हो और ज्ञान का भंडारा खोल देते हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 में मंत्र नंबर 11 में मनुष्यवत देव, देव माने परमेश्वर, हे मनुष्य के समान भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 के मंत्र 17 में मनुष्यवत अग्नि, हे मनुष्य जैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 46 का मंत्र 13 में लिखा कि मनुष्यवत शंभु, मनुष्य के समान है कल्याणकारक परमात्मा। शंभु माने भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 18 के मंत्र 21 में नरवत वरुण, नरवत, हे मनुष्य कैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 13 में मनुष्यवत अग्नि। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 27 में मनुष्यवत अंगीरह है। अंगीरह माने परमात्मा, तेजो में शरीर युक्त। इनमें सब में लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है। आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 का अनुवाद महर्षि दानद ने कर रखा है और इसने कोशिश की है कि मैं अड़ंगा अड़ाऊं और इसको खत्म कर दूं कि कोई पढ़ ना ले कि तय मनुष्य के तुल परमात्मा लिखा है। पहले इसी का दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के मंत्र 17 में ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद जी का अनुवाद है। इसमें प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद रामना मैदान नई दिल्ली से। और ये है मुद्रक हैं सम्राट प्रिंटर्स एंड बाइंडर्स 1606 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये इसका मुद्रक बदल गया है पहले वाले से। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त 31, इसका मंत्र नंबर 17 है। ये 17 इसमें क्या लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि। इसका अनुवाद इसका कहाँ लिखा है इसने, ये देखो मनुष्यवत। इसका अनुवाद क्या महर्षि दानंद, इसको क्या मनुष्यवत, और अग्नि को इसने अलग जगह लिख दिया। अग्नि, अग्नि यहाँ कर दिया और मनुष्यवत को इसने यहाँ ले लिया, अग्नि पहले लगा दिया। तो इसने लिखा कि हे पवित्र अंगीरह माने प्राण के समान धारण करने वाले। अंगीरह माने भी परमेश्वर होता है।
यहाँ लिखना था मनुष्यवत अग्ने, अंगीरह है अंगीरस, अंगीरसवत अंगीरह है, यातिवत सदने पूर्वम सूचे। अब इसका अर्थ देखते हैं इनके द्वारा। हे पवित्र प्राण के समान धारण करने वाले, यानी वे प्राणी की तरह आप आते हो परमेश्वर। ये क्या सब विद्याओं से सर्वतक व्यापक सभाध्यक्ष, यहाँ भगवान का नामों निशान मिटा दिया, सभाध्यक्ष लिख दिया अग्नि को। आगे देखो, आप मनुष्यों के मनुष्यवत, मनुष्यों के आने जाने के समान, ये लिखना था मनुष्य के समान, मनुष्यवत, मनुष्य के समान। आम आदमी पढ़ सके इसने, मनुष्य के समान। और वाह शरीर, वाह का क्या अर्थ होता है अनुवाद करते समय? या, वाह का अर्थ होता है या के अर्थ कंटिन्यू होना चाहिए इसका अर्थ। शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम व्यापक पुरुष के तुल। अंगीर से माने आप एक साधारण मनुष्य की तरह, या ययातिवत, जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, उस उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या देने वाले हैं। इसका कोई सर पैर नहीं, कहीं पर भी देख लो अनुवाद का। इसका अर्थ है आप एक साधारण मनुष्य की तरह आते हो, और जैसे एक जन साधारण अपने हाथों से कार्यक्रम करके अपने कर्म काम करके उस तरह आप आते हो। और पूर्ववत है परमात्मा, पहले की तरह फिर से आइए, आप ज्ञान देते हो हमें, आप फिर से यहाँ आइए अपने आत्माओं। अब ये सच्चाई आपके सामने आएगी तो फिर आपको हैरान रह जाओगे कि भगवान बता। इसे भी मैं ऋषि व्याघ्रजन ज्ञान को समझाने उसका अडंगा कर दिया। ये देखो इसकी और कलाबाजी दिखाऊं मैं ऋषि दयानंद की, कैसे बट्ठा बैठा रखा अनुवादों का। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 का, ये महर्षि दयानंद का अनुवाद है। और मंत्र नंबर 11, इसमें क्या लिखा है? मनुष्यवत देव, मनुष्यवत देव, मनुष्यवत देव, ये इसने लिखा है। अब देव, इस देखो ये एक सेंटेंस है, पूरा एक मंत्र है। अब इस मनुष्यवत देव को साथ साथ अनुवाद में लेना चाहिए। इसने क्या लिया है? सबसे पहले यहाँ लिया देव और मनुष्यवत लिया लास्ट में। देख अडंगा करण का किसा बढ़िया तरीका इसका। हे देव, दिव, हे दिव विद्या संपन्न अग्नि, माने भौतिक अग्नि के सदृश उत्तम पदार्थों को संपादन करने वाले मेधावी विद्वान हम लोग। ये अर्थ है, अग्नि माने सीधा लिख देता है परमात्मा। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, भारत में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य में दामाखेड़ा कबीर पंथियों का एक महत्वपूर्ण गढ़ माना जाता है। यहाँ कबीर पंथ से जुड़े कई आश्रम हैं, जहाँ सुख की तलाश के लिए कई अनुयायियों का आना जाना लगा रहता है। इन्हीं अनुयायियों में से एक थी महासमुंद की रहने वाली खुशबू जी। ये दामाखेड़ा पंथ में जुड़ने के साथ साथ सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी किया करती थी, परंतु ये सब क्रियाएं करते हुए भी घर पर दुखों का कहर सवार था। घर में आर्थिक तंगी थी, पापा को साइटिका की प्रॉब्लम और बहन को पैरालिसिस भी था। हालांकि खुशबू जी दामाखेड़ा कबीर पंथ की सभी साधनाएं करती थी, परंतु यथार्थ कबीर पंथ ना होने के कारण कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि खुशबू जी को यथार्थ कबीर पंथ पर चलने वाले एक संत जी की शरण प्राप्त हुई। और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि यथार्थ कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से इनकी जिंदगी की हर दुखद समस्या दूर हो गई। इनके पिताजी को साइटिका की प्रॉब्लम से पूर्ण रूप से निजात मिली और बहन का पैरालिसिस भी संत जी की अपार कृपा और शुभ आशीर्वाद से ठीक हो गया। सबसे अहम लाभ तो यह था कि इन्हें वास्तविक कबीर पंथ का ज्ञान हुआ और सही शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना का पता चला। अब आप सुनिए खुशबू जी की आप बताई वास्तविक कबीर पंथी संत की शक्ति की सच्चाई। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? खुशबू मानिकपुरी होती है मेरा नाम।
खुशबू जी, आप कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले से हूँ। खुशबू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 23 जनवरी 2013 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले हम शुरू से ही कबीरपंथी थे। कबीर साहब जी की पूजा अर्चना करते थे और साथ में अन्य देव देवताओं की भी पूजा करते थे, जैसे शिव जी का उपवास रखना, श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी का उपवास रखना, नवरात्रि, है ना, ये सारी चीज़ें भी हम पूजा किया करते थे। जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही कबीरपंथी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गई? क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का यही कारण था कि हमको शुरू से एक पूर्ण सदगुरु की तलाश थी। कि जैसे कि हम कबीरपंथी हैं, ठीक है, तो दामाखेड़ा पंथ से मेरे पापा पहले जुड़े हुए थे, लेकिन क्या उनका जो भक्ति था पापा को सही नहीं लगता था। जैसे शास्त्र विरुद्ध, है ना, कई ऐसे थी परंपराएं जो कि पापा को सही नहीं लगता था। फिर वो कंठी माला अपना ग्रहण कर लिए थे। मैं भी पापा को बोलती थी, पापा मैं भी जाऊँगी, मेरे को भी नाम उपदेश लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरे को ये पूजा अर्चना में बहुत ही ज़्यादा लगाव था और मैं बचपन से ही कबीर साहब जी की और जैसे अन्य देवता की बताइए मैं फास्ट रखती थी, है ना, जैसे नवरात्रि हो गया, शंकर जी का भी और बजरंगबली जी, ये सब सारी चीज़ों को मैं बहुत मानती थी। और संत रामपाल जी महाराज जी का जब मैं सत्संग देखी टीवी पे, तो कबीर साहब जी के बारे में बता रहे थे। वैसे तो मैं सारे सदगुरु जी के जितने भी गुरु हैं सबके सत्संग सुनती थी, क्योंकि परमात्मा के ऊपर लगाव था मेरा पहले से, और मैं भी सोचती थी भी पूर्ण परमात्मा तो है हमारे कबीर साहब जी। पापा पहले ही बोलते थे कि कबीर साहब से बड़ा कोई भगवान नहीं है। मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलती थी। लेकिन जो पूर्ण गुरु है बोलते हैं, गुरु जी के बिना हम अपने वेदपूर्ण शास्त्रों ज्ञान हमें नहीं हो सकता, है ना। बोलते हैं जैसे कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण, ये सारी वाणियाँ हमको पहले ही पता थी। लेकिन पूर्ण गुरु की तलाश थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का मेन कारण यही था कि हम को पूर्ण गुरु मिले। और संत रामपाल जी महाराज जी पुराण, है ना, वेद शास्त्र जो है सबका सटीक ज्ञान बताते हैं, जो कि अन्य नकली धर्म गुरु जो है वो नहीं बताते, वो बस अपना प्रवचन सुनाते हैं। और जैसे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी वेद पुराण गीता को खोल खोल करके बताएं, उंगली रख रख करके बताते हैं कि भाई इसमें क्या है, और मानव को शास्त्र अनुकूल साधना से ही भक्ति में लाभ होता है, और हमको हुआ। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे गए और वहाँ से हम नाम उपदेश लिए 2013 में थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके क्या अनुभव रहे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद हमारे तो बहुत सारे अनुभव रहे। जैसे कि सबसे पहले हमको अध्यात्म लाभ मिला, मोक्ष का मार्ग मिला, पूर्ण सदगुरु जी मिले, और जो हमारी आर्थिक तंगी थी, शारीरिक परेशानी भी बहुत थी। जैसे कि मेरे पापा जी, है ना, उनको 2007 से ही साइटिका का प्रॉब्लम था। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, कबीर साहब जी की हम पूजा करते थे तो पापा को उतना प्रॉब्लम नहीं होता था, ठीक है, 2007 से था। और 2013 में जब हम नाम उपदेश लिए तो पापा का साइटिका का प्रॉब्लम था, लेकिन वो कभी मतलब ध्यान नहीं देते थे। वो बोलते थे भाई ठीक हो जाएगा, अपना ऑयल वगैरह लगा करके ना वो शांत रह जाते थे, क्योंकि साइटिका में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लगता है। और पापा सुन रखे थे इसमें पैरालाइज भी हो जाता है, लेकिन पापा का यही था कि भाई चलेगा तब तक, और आर्थिक तंगी भी थी, इसलिए ये सारे में ध्यान नहीं देते थे। तो सबसे पहले लाभ ये हुआ कि पापा का जो साइटिका का प्रॉब्लम था वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया। और जैसे कि मेरी छोटी सिस्टर है, उनको भी सिक्लीन का प्रॉब्लम होता है। ब्लड उनका 8-9 ग्राम होता था, ज़्यादा नहीं होता था, और वो थोड़ी वीक थी। और जैसे कि 2013 में हम नाम उपदेश लिए, सिस्टर काफ़ी छोटी थी, वो नाम दीक्षा ली तो थी लेकिन वो नाम जाप नहीं करती थी। तो 2000 अभी जब कोविड स्टार्ट हुआ 19 में, वो स्कूल जा रही थी साइकिल से, तो वहाँ से गिर गई। फिर उसका जो घुटने में दर्द स्टार्ट हो गया, तब से उनका प्रॉब्लम जो है ना कंटिन्यू रहा। और एक टाइम ऐसा है कि उनका कमर से नीचे जो है ना काम करना बंद कर दिया था, पूरा पैरालाइज हो गई थी। वो मतलब खड़ी भी नहीं हो पाती थी, बैठ भी नहीं पाती थी, और सोती भी तो उनको पेन होता था। जब हम डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि इनका जो फ्लूइड है जॉइंट्स का, अपना कमर का, अभी वो सूख गया है, तो इसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट लगेंगे, हमारे पास इसका इलाज नहीं है। उसके बाद हम 7 हिल्स हॉस्पिटल सुने थे विशाखापट्टनम का, वहाँ बोलते थे वहाँ जो भी जाता है ना वो ठीक हो जाता है, वहाँ बहुत सारे कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, ऑल टोटल जितने भी हैं, तो आप वहाँ ले जाइए। तो कोविड टाइम पे 2020 पे ना हम अपनी बहन को, कलेक्टर को पहले लेटर लिखे थे कि हमको लेकर जाना है, क्योंकि अलाउ नहीं था कोविड टाइम पे किसी को कहीं लेकर जाना। तो वहाँ पे हम उनको लेकर गए, बहन को हम अपने मतलब जैसे पापा उनको उठा कर लेते थे गोद पे, वो चल नहीं पाती थी, वहाँ लेकर के गए। वहाँ के डॉक्टर्स बोले भाई नसों का प्रॉब्लम है इनका तो भाई पूरा टेस्ट कराना पड़ेगा। और जो MRI टेस्ट होता है सबसे बड़ा टेस्ट, वो मैं लाई हूँ अपने साथ उसका, क्योंकि नशों का प्रॉब्लम था तो उसमें ही पता चलता है MRI टेस्ट में, जो कि 8,000 हो गया था कोरोना टाइम पे।
तो वो सारी जांचें कराए। और जो और भी रिपोर्ट्स है बहन के, जितने भी है ब्लड रिपोर्ट, ब्लड शुगर, यूरिया, सारी चीज़ें, क्रिएटिनिन वगैरह सब चीज़ टेस्ट करवाए। लेकिन मालिक की वजह से सारी टेस्ट जो है ना नॉर्मल आए। डॉक्टर भी हैरान था कि भाई इतना प्रॉब्लम है, फिर ये सारे टेस्ट नॉर्मल कैसे आए। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का हमारा दया था परमात्मा की कि बहन का जितने भी रिपोर्ट है सब सारे नॉर्मल आए। मेरी बहन का नाम कोमल दास था और उनका सिकलिन का प्रॉब्लम, और सिकलिन का जिनको प्रॉब्लम होता है उनका ब्लड 8 to 9 या फिर 8 से कम ही होता है। तो मेरी बहन बहुत वीक हो चुकी थी, जैसा कि मैं आपको बताई विशाखापट्टनम में उनको लेकर गई थी, तब वो चल नहीं पा रही थी अपने पैर से। नाम दीक्षा लेने के बाद 2019 में लिए थे, 2013 में हम नाम उपदेश लिए थे, है ना। उसके बाद ये देख सकते हो 10 पॉइंट उनका HB है, जबकि वो पूरी वीक थी। न्यूट्रिशन की कमी बताए थे डॉक्टर, बस न्यूट्रिशन का टेबलेट दिए थे। उसके बाद भी उनका HB जो है वो 10 पॉइंट दिखा रहा है। और नाम उपदेश लेने के बाद जो मेरी सिस्टर है कोमल दास, उनका जितना भी रिपोर्ट है मालिक की दया से सब नॉर्मल आया जी। सिर्फ जैसे कि मैं बता रही थी, मेरी सिस्टर का कमर के नीचे पैरालाइज हो गया था, वो चल नहीं पा रही थी, कुछ ताकत नहीं था उनको, ठीक है। तो हमने 8,000 का ये MRI का रिपोर्ट अपना टेस्ट करवाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वर्टिब्रा कॉलम, है ना, जो नसों का प्रॉब्लम होता है, तो ये MRI का अपना जांच कराया जाता है, जो कि डॉक्टर हमको भी एडवाइस की थी कि आप MRI कराइए, तो ही पता चलेगा कि इनका ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो हमने ये 8,000 का MRI का रिपोर्टिंग करवाया था, आप देख सकते हो। और मालिक की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ये पूरा नॉर्मल आया जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आज मेरी सिस्टर अपने पैरों पर चलती है और उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और ब्लड भी उनका 10 पॉइंट रहता है। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद तो लाभ तो बहुत सारे हैं, पल पर परमात्मा हमको लाभ देते हैं। और जैसे कि मैं बता रखी हूँ कि हमको धार्मिक लाभ, अध्यात्म ज्ञान हुआ। हम भी नकली गुरुओं के चक्कर में पड़े थे भाई, बहुत सारे हम भी अनुष्ठान कराते थे। जैसे हमारे में चौका होता है, ठीक है, कबीर पंथ में चौका किया जाता है, उसमें भाई भजन कीर्तन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ों से भी हमको परमात्मा की दया से भी छुटकारा मिला। और एक जो शास्त्र अनुकूल साधना होता है, गीता में भी बताया गया है कि शास्त्र अनुकूल साधना से ही हमको पूर्ण लाभ होते हैं। और तत्वदर्शी संत ही हमको वेद पुराण शास्त्र अनुसार साधना बताते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, सबका ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी वेद पुराण खोल करके अपना उंगली रख करके बताते हैं। तो ये लाभ मिला जी हमको। जैसे कि आपने बताया कि आप एक मानिकपुरी समाज से हैं। मानिकपुरी समाज शुरू से ही कबीर पंथ को मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। आप पीढ़ी दर पीढ़ी कबीर साहिब जी को मानती हैं, आपके यहाँ उनकी पूजा होती थी। छत्तीसगढ़ कबीर पंथों का गढ़ है और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं। आपने 2013 में हजारों किलोमीटर दूर कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा दुखी थी, तो संत रामपाल जी महाराज से ही लाभ मिला आपको? पहले जो आप कबीर पंथी में पूजा कर रही थी उनसे लाभ नहीं मिला, ऐसा क्यों, जबकि दोनों ही कबीर पंथी हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, शास्त्र अनुसार हमको साधना बताते हैं। पहले भी हम कबीर साहब जी की पूजा करते थे, जैसे जो चौका होता है ना, वो करते थे, लेकिन वैसा कुछ लाभ नहीं था। परिवार में जो शारीरिक परेशानी, जैसे कि मैं बता रखी हूँ, पापा को, मम्मी को, भाई को, वो था। और जैसे संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं और हमको पूर्ण सदगुरु जी मंत्र भी देते हैं हमारे वेद शास्त्र अनुसार, जिसके जाप से भी ये सारी परेशानी दूर हुई। जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से अगर आप नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो सत्संग चैनल पर आती है, उसके नीचे पट्टी चलते रहती है जिसमें आश्रम के भी नंबर्स हैं, उस पर आप कॉल करके, और ऑल ओवर द इंडिया में हमारे नामदान केंद्र हैं, आप अपने आसपास पता भी कर सकते हैं। नंबर पे कॉल करके वहाँ से आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले सकते हैं जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें